हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटा। चलिए, तो वी हैव ऑलरेडी completed 6.1 एक्सरसाइज इन प्रीवियस क्लास। टुडे वी विल स्टडी एक्सरसाइज 6.2। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सरसाइज 6.2 में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो बच्चों, हमें पढ़ना है इसमें पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। देखिए क्या मीनिंग हुआ इसका। पैरेलल लाइंस सभी बच्चे जानते हैं। पैरेलल लाइंस किन्हें कहते हैं? ऐसी टू लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम फ्रॉम एवरीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो आप देख सकते हैं कि दिस लाइन इज़ L, this is M, and the distance between L and M are same from everywhere, then we can say that L parallel to M. Understood? अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अब देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय another line, say T, which intersect the two parallel lines at 2 points like A and B, then this line T is called transversal line. प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक अदर लाइन या एक दूसरी लाइन जब दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अंडरस्टूड? अच्छा, एक बात और समझने की है कि when a two parallel lines are intersected by a transversal line, then some angles are formed. कुछ एंगल्स बनते हैं like 1, 2, 3 and 4. This is 5, this is 6, 7 and this is 8. तो 8 टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। अब इन सभी के अलग अलग नाम होते हैं। सपोज़ जैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स? देखिए, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखना। चलिए, दूसरा अगर हम बात करें बी टाइप के एंगल्स की, तो हम इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर में क्या होगा बच्चों? देखिए, जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में जो एंगल 3 है और एंगल 5 है, ये अल्टरनेट इंटीरियर है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा, जैसे नेक्स्ट है हमारा सी टाइप। सी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, इसको भी देखिए। तो देखिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, है ना, ये पैरेलल लाइंस के बाहर, और अल्टरनेट इंटीरियर मतलब इस पैरेलल लाइंस के अंदर। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा। अंडरस्टूड? तो ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर। ये करस्पॉन्डिंग एंगल।
और ये अल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा, डी टाइप के एंगल्स क्या होंगे? तो डी टाइप के एंगल्स होंगे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स on the same side, on the same side of the transversal, of the transversal। क्या मीनिंग हुआ इसका बच्चों? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो जैसे L पैरेलल टू M और T क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स, तो देखो एक तो एंगल 2 हो जाएगा, एक एंगल 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 8, तो ये भी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। और याद रखना, ऐसे एंगल्स को, मतलब एंगल्स which are interior angles on the same side of transversal line are called co-interior angles। हम इन्हें co-interior angles भी कहते हैं, ठीक है। तो what we can say, co-interior angles। अंडरस्टूड बच्चों? और co-interior angles का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ एक्सियम दे रखे हैं, तो मैं आपको इन एक्सियम की रीडिंग करा देता हूँ। जैसे एक्सियम 6.2, तो इसमें लिखा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal। यानी इसका क्या मीनिंग हुआ? जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ईच पेयर, तो देखो एंगल 1 और एंगल 5, तो ये 1 पेयर हो गया, तो ये इक्वल होगा। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 2 और एंगल 6, ये भी एक पेयर हो गया, तो ये भी इक्वल होगा। एंगल 3 एंगल 7, ये भी एक पेयर हो गया, तो ये भी इक्वल्स होगा। एंगल 4 और एंगल 8, ये भी एक पेयर हो गया, तो ये भी इक्वल होगा। तो ये क्या है? एक्सियम 6.3। आगे बढ़ते हैं। एक्सियम 6.4, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये इसका क्या है? कन्वर्स है बच्चों। अभी हमने क्या पढ़ा, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्सियम 6.4। तो इसमें ये बोला है बच्चों कि अगर दो लाइन्स हैं, अब मैं पैरेलल लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ये टू लाइन्स की बात हो रही है। इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर दो लाइन किसी ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट होती हैं, इफ वन पेयर ऑफ corresponding angles are equal, वन पेयर like 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए वैसे तो इसमें 4 पेयर होंगे, लेकिन बात हो रही है कि अगर एक पेयर भी अगर इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, इफ़ वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप क्या बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है थ्योरम 6.2।
अब थ्योरम 6.2 क्या कहती है? हमने थ्योरम 6.1 आपको प्रूव कराई थी, है ना? तो थ्योरम 6.2 कहती है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ? देखिए, थ्योरम 6.2 थ्योरम 6.2 कहती है कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस, तो सपोज ये दो पैरेलल लाइंस हैं इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन ने इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर दिया सपोज ए एंड बी 2 पॉइंट पर, तो अल्टरनेट इंटीरियर के दो पेयर बनेंगे, सपोज ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4, और एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 3। तो ये है थ्योरम 6.2 का मीनिंग। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 6.3 थ्योरम 6.3 तो थ्योरम 6.3 का स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ मैं। इसमें लिखा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये इसका कन्वर्स है, 6.2 का ये कन्वर्स है। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि इफ़ टू लाइंस are intersected by a transversal line and if one pair of alternate interior angles are equal, if one pair, okay, तो सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, सपोज दैट, ठीक है, 1 2 3 4। तो अगर दो लाइन सपोज L एंड M, so if two lines are intersected by a transversal line and if one pair of alternate interior angles are equal, तो ये क्या है बच्चों? alternate interior angles, alternate interior angles are equal, then lines are parallel, lines are parallel। तो देखिए ये हमने आपको थ्योरम 6.3 समझा दी। थ्योरम 6.4 क्या कहती है? इसको भी देखें। थ्योरम 6.4 तो देखिए इसमें लिखा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। क्या मीनिंग हुआ? देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट है। if two parallel lines suppose L and M are intersected by a transversal line, then the interior angles of the same side of transversal line like 1 2 and this is 3 and this one is 4। तो हमसे क्या बोल रहे हैं कि if two parallel lines are intersected by a transversal line then the interior angles of the same side of transversal line are supplementary। तो supplementary का मतलब सभी समझते हैं, 180 डिग्री। if the sum of two angles is 180 then they are supplementary angles। तो ये 6.4 का स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए 6.5 देखते हैं क्या है 6.5। अब थ्योरम 6.5 देखो, तो थ्योरम 6.5 तो देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइंस आर पैरेलल।
क्या मतलब हुआ बच्चों, देखिए, इफ two lines like L and M are intersected by a transversal line, ठीक है, such that if one pair of alternate interior angles, if the sum of the same side of interior angles is supplementary, तो सपोज़ ये एंगल 1 है, ये 2 है, और सपोज़ ये 3 है और ये 4 है, तो इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन such that a pair of interior angles of the same side of transversal line are supplementary, like angle 1 plus angle 2 equal to 180 डिग्री। क्या है ये एंगल्स, इसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, तो मैं को इंटीरियर ही लिख देता हूँ, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो अगर वन पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल तो ये दोनों लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये है प्यारे बच्चों थ्योरम 6.5, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसमें देखना है लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, इसमें लिखा है लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, तो क्या मीनिंग हुआ बच्चों इसका, इस बात का क्या मतलब हुआ, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 2 3, सपोज 3 लाइन्स आर गिवन और इनके नाम हम लिख सकते हैं लाइक L M N। All 3 lines are intersected by a transversal line T, suppose, okay, and this angle is 1, this is 2 and this is 3, okay, तो ये सभी corresponding angles हैं बच्चों। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि if L parallel to M and M parallel to N, अगर ये जो L है वो M के पैरेलल है और M है वो N के पैरेलल है, देन तो क्या होगा बच्चों, जब L M के पैरेलल है, L M के पैरेलल है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि L पैरेलल टू M और M पैरेलल टू N, अंडरस्टूड। L पैरेलल टू M और M पैरेलल टू N, मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और हम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, तो L जो होगी वो N के पैरेलल भी होगी, अंडरस्टूड बच्चों। चलिए, तो ये क्या है, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, है ना। जब एक ही लाइन, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी जब दो लाइन्स एक ही लाइन के पैरेलल होती हैं। देखिए कैसे, जैसे L पैरेलल टू M, तो L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, तो ये जो लाइन L और N हैं, ये दोनों ही लाइन एक ही लाइन के पैरेलल हैं, वो है M। तो इसमें लिखा है कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, तो विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या वे भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, 100% होंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको समझाया कि L अगर M के पैरेलल है, M अगर N के पैरेलल है, तो L N के भी पैरेलल होगी, अंडरस्टूड बच्चों। चलिए थ्योरम 6.6 क्या कहती है, देखो इसको भी समझ लेते हैं। थ्योरम 6.6, हमें केवल इनके स्टेटमेंट याद रखने हैं, ठीक है, बाकी इनको थ्योरम को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो इसी बात को उन्होंने समझाया है, क्या कि
लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, जैसे इसमें देखो एल एम के पैरेलल है, एन भी एम के पैरेलल है, तो क्या होगा, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी। यानी कि अगर एल एम के पैरेलल है, एन अगर एम के पैरेलल है, तो ये देखो ये दोनों ही लाइन एक ही लाइन के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी। तो ये है थ्योरम 6.6। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। चलिए तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। 6.2 ओके। अब मैं इस पे से ये जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, इसको हटा देता हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? इन फिगर 6.28, तो ऑलरेडी फिगर इज़ ड्रॉन, तो जो फिगर दे रखा है हम सबसे पहले उसे ड्रॉ कर लेते हैं। वन लाइन इज़ गिवन, अनदर लाइन इज़ गिवन एंड बोथ आर इंटरसेक्टेड बाय दिस लाइन। दिस इज़ AB, this one is CD and angle 50, this one is X, angle Y, angle 130। ओके, तो लिखिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों, उसको लिखते हैं। तो इसमें लिखा है कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, ठीक है। एंड देन शो दैट, और उसके बाद में बताना है कि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। तो देखिए व्हाट इज़ गिवन, तो हमें सबसे पहले तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी? x एंड y की। तो देखो कैसे करेंगे, वेरी इजी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180, क्यों बताइए? बाय लीनियर पेयर। क्यों? हमने आपको समझाया था कि जब किसी लाइन के ऊपर कोई रे खड़ी होती है तो ये दोनों एंगल्स जो होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं, और लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 180 माइनस 50 दैट इज़ 130 डिग्री। ओके, चलिए भाई, अब x की वैल्यू हमने 130 डिग्री निकाल ली। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू भी 130 होगा। बताइए क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप जानते हैं कि इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, if two lines are intersect to each other then their vertically opposite angles are equal। तो एक लाइन क्या है? CD, ये दूसरी लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो y इक्वल टू 130 क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए y की वैल्यू भी 130 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू y इक्वल टू 130, यानी दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू भी 130 है। हम लिख सकते हैं इस चीज़ को x इक्वल टू 130 डिग्री। तो x की वैल्यू भी 130 है और y की वैल्यू भी 130 है। तो देखिए अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 6.3। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? देखिए इसमें एंगल x और एंगल y, यानी कि x इक्वल टू वाई 130 जो हमने लिखा है,
तो ये कैसे एंगल्स हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप लिख सकते हैं क्या कि सिंस x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस विल बी पैरेलल। तो बट लाइंस इसमें क्या हैं? ए बी एंड सी डी। तो क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल टू सी डी। किससे बेटा? आप लिख सकते हो बाय थ्योरम 6.3, बाय थ्योरम 6.3। तो ये हमने लॉजिक भी दे दिया कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, हमें इसमें दो काम करने थे, एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी थी हमें, और ये शो भी करना था कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130, और हमने ये भी शो कर दिया कि ए बी पैरेलल टू सी डी है बच्चों। ठीक है, चलिए तो आप हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, 1 लाइन, 2 लाइन and third line. Name, yeah, definitely it is given like AB, CD, EF. Okay, AB, CD, EF. All threes are intersected by a transversal line. So this one is X by and Z. ओके, तो इसमें लिखा है इन फिगर 6.29। तो ये फिगर जो गिवन है वो 6.29 है बच्चों। इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। और क्या गिवन है प्यारे बच्चों? बाई रेशो जेड इक्वल टू 3:7। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? we have to find x. What we have to find out? We have to find out x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो देखिए, अभी हमने आपको समझाया था कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, यदि दो लाइन किसी एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो वो लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, देन डेफिनेटली ए बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन are also parallel, जब दो लाइन किसी एक ही लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो भी आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने आपको समझाई है। अच्छा देखो, y/z 3:7 दिया है, तो हम इसे क्या लेट कर सकते हैं? हम इसे लेट कर सकते हैं, लेट y इक्वल टू 3k एंड z इक्वल टू 7k। ये हमने लेट कर लिया क्योंकि रेशो में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इक्वल रेशो गिवन है तो हम उसको k के इक्वल मान सकते हैं। अच्छा, अब प्यारे बच्चों, अब आप ये देखिए कि ए बी पैरेलल टू ई एफ, देखो ये लिखा है ए बी पैरेलल टू ई एफ। जब ए बी पैरेलल टू ई एफ है तो x इक्वल टू क्या होगा? z। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस
AB पैरेलल टू EF एंड सपोज इसको मैं T नाम दे देता हूँ, एंड T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, एंड T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जेड होगा, x इक्वल टू जेड। कैसे होगा, लिख देते हैं यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू जेड हो गया। आप ये देखिए कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, तो सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों, x और y दोनों कैसे एंगल्स हैं, अभी समझाया था, को इंटीरियर एंगल्स हैं। और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, अंडरस्टूड, ऑल्सो दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखिए x इक्वल टू जेड, हम ये पहले ही बता चुके हैं कि x इक्वल टू जेड है, तो हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो z प्लस वाई इक्वल टू 180, तो डेफिनेटली इनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो z हमने क्या ऐड किया था 7k, y क्या ऐड किया था 3k इक्वल टू 180, 7 प्लस 3 10k इक्वल टू 180, तो k इक्वल टू 180 बाई 10 कितने टाइम्स कट जाएगा 18। तो व्हाट वी हैव गॉट फ्रेंड्स, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 18 डिग्री, अंडरस्टूड। सो डेफिनेटली व्हाट वी कैन डू, क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एंड z। y इक्वल टू 3k and 3 multiply 18, so 18 3s are 54, and z equal to कितना 7k, तो 7 multiply 18, तो 7 8 जा 56, 5 carry 7 5 12 126। ओके, बट what we have to find out, we have to find out the value of x। तो x equal to z, तो नो प्रॉब्लम, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस x इक्वल टू जेड एंड जेड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 126, ओके, सो x इक्वल टू 126, तो हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 126 लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x is 126 answer, understood बच्चों। so this is a very simple question, it was simple, question number 2, okay, and next we will do question number 3। question number 3 को तो फिगर इज ऑलरेडी ड्रॉन है ना, इसमें फिगर दे रखा है, हर क्वेश्चन में फिगर दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द फिगर। तो this is AB and this one is CD, this is EF and this is perpendicular, means 90 degree, this one is given G, okay। तो देखिए दिस इज़ द फिगर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़रा क्वेश्चन पढ़ लें। इन फिगर 6.30 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, तो बच्चों ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ओके। जी ई डी, ओके, मतलब दिस एंगल 130 डिग्री, जी ई डी। फाइंड ए जी ई,
AGE means this angle we have to calculate this one, ये वाला. Also GEF मतलब ये वाला एंगल भी कैलकुलेट करना है, इतना, ये वाला. ओके, मैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन बना देता हूँ तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या फाइंड करना है. ओके, ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट FGE और ये भी हमें कैलकुलेट करना है. मीन्स 3 एंगल्स वी हैव टू फाइंड आउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, व्हाट इज गिवन. तो इन दिस क्वेश्चन AB पैरेलल टू CD is given. Okay. Also EF perpendicular to CD means 90 degree and angle GED equal to 130 is given. GED. Okay. To find means हमें क्या find करना है. तो 3 things we have to find out. Angle AGE. Second one is, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, फाइंड करना है. सेकंड हमें फाइंड करना है GEF. और क्या फाइंड करना है बच्चों? FGE. यस, FGE. ओके, चलिए तो देखो कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे फाइंड आउट. देखिए समझने की कोशिश करते हैं, इट्स वेरी इजी. हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस EF परपेंडिकुलर टू CD, ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल 90 का हो जाएगा. तो लिख सकते हैं एंगल FED, ठीक है, ये वाला भी होगा, हालांकि ये भी 90 होगा. तो मैं इसको भी लिख देता हूँ FEC इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है बेटा. अब देखिए, अब हमें क्या गिवन है. ओके, देखिए GED इज गिवन 130. दिस इज ओके. तो GEF प्लस FED. ओके, तो FED इज ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल. तो दिस इज 90 इक्वल टू 130. ठीक है, ट्रांसपोज कर दीजिए. तो एंगल GEF इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 90 विच इज 40. ओके, सो व्हाट वी हैव गॉट वन वैल्यू ऑफ दिस एंगल GEF इक्वल टू 40 डिग्री. ये हमारा एक आंसर आ गया. बट अभी हम आंसर नहीं डाल रहे बच्चों, ठीक है. तो दिस वन वी हैव फाइंड आउट. अब क्या करें, देखिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं. तो हमारे पास में ये जो एक इंट्रोगेटिव साइन तो हट गया भाई. हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री. ठीक है. सिंस AB पैरेलल टू CD, ये तो हमें गिवन है, लिख सकते हैं चाहें तो गिवन. तो AB पैरेलल टू CD है और ये इसको GE क्या है, GE को मान लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. तो AB पैरेलल टू CD एंड GE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है. ट्रांसवर्सल का मीनिंग ही होता है कि 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पर. तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, और ये वाला जो एंगल होगा ये, ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो क्या लिखूं मैं, देयरफॉर एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED, और लिख दीजिए, रीजन दे दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके. तो GED इज ऑलरेडी गिवन 130.
जी डी तो हमें पता है, जी ई डी तो हमें ऑलरेडी 130 दे रखा है ना, तो देयर फोर ए जी ई इक्वल टू कितना हो गया 130 भाई। चलिए, तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें ये और निकालना है, तो वेरी इजी, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। दिस एंगल मीन्स ए जी ई प्लस दिस एंगल, इसका नाम देखें ई नहीं, एफ जी ई, एफ जी ई इक्वल टू 180। वाई? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ए जी ई ऑलरेडी कैलकुलेटेड 130, एफ जी ई कैलकुलेट करना है इक्वल टू 180। व्हाट वी विल डू, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। एंगल एफ जी ई, ओके। सो हैंस वी हैव गॉट ऑल थ्री एंगल्स विच वी हैव टू कैलकुलेट। लिख दीजिए फाइनल आंसर। सो हैंस क्या क्या आ गया हमारे पास, हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था ए जी ई, तो एंगल ए सी ई इक्वल टू 130, और हमें क्या निकालना था जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल एफ जी ई 50 डिग्री। ओके, आंसर। सो हमें थ्री एंगल्स निकालने थे, थ्री एंगल्स हमने निकाल दिए। ओके बच्चों, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, समझ में आ गया बच्चों, इट इज़ वेरी इजी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ वेरी क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। तो देखिए क्या फिगर है इसका। Okay, so this is PQ, this is PQ, this is R, S, and this one is T. Okay, so 110 is given, 130 is given. ओके चलिए अब इसकी रीडिंग करते हैं बच्चों। इन फिगर 6.31, तो दिस इज फिगर 6.31 अकॉर्डिंग टू बुक। पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ओके, ये पैरेलल लाइन है। पी क्यू आर इक्वल टू 110, पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल आर एस टी इक्वल टू 130, ओके। फाइंड एंगल क्यू आर एस, we have to find out this angle QRS. Hint is also given, draw a line parallel to ST, draw a line parallel to ST through point R. हमें इस R से इस ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो वेरी इजी, कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी R पॉइंट से, किसके पैरेलल, एस टी के पैरेलल। तो इसको कुछ नाम भी दे देते हैं, सपोज क्या नाम दे दें बताइए। हाँ ए बी, चलो ए बी दे देते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, ओके, लिखिए गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन वी विल राइट। तो पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ओके। PQR
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री. ओके, पी क्यू आर. एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री. ओके, what we have to find out? We have to find out angle QRS. QRS. चलिए, देखो कंस्ट्रक्शन भी हमने की है, हम चाहें तो इस कंस्ट्रक्शन को भी लिख सकते हैं, है ना. दिस इज कंस्ट्रक्शन. So what you will write? Draw a line AB parallel to ST through R. ठीक है बेटा. अब देखिए, अब हम समझते हैं क्वेश्चन को. तो इसमें क्या हो गया देखो, सिंस PQ इज पैरेलल टू ST. ओके, ये गिवन है हमें, दिस वन इज गिवन. ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन वी नो AB पैरेलल टू ST. दिस इज कंस्ट्रक्शन. बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन. तो देखिए, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर दो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल हों तो वो भी आपस में पैरेलल होती हैं. तो ये PQ जो है वो ST के पैरेलल है, AB भी ST के पैरेलल है, तो PQ भी AB के पैरेलल होगा. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू AB. आप लॉजिक दे सकते हैं. लॉजिक क्या है कि लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, अगर दो लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल हों तो वो भी आपस में पैरेलल होती हैं. तो दिस इज द लॉजिक. देखिए, दिस एंगल प्लस दिस एंगल आर को इंटीरियर एंगल्स. दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी को इंटीरियर एंड द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. तो व्हाट वी कैन राइट, कि सिंस AB पैरेलल टू ST. ओके, तो एंगल RST प्लस एंगल SRB इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, को इंटीरियर एंगल्स. तो RST इज ऑलरेडी गिवन 130 प्लस एंगल SRB इक्वल टू 180. So we can calculate from here the value of SRB equal to 180 minus 130, that is 50. So angle SRB equal to 50 degree. Understood बच्चों? So this is 50 degree angle. Okay. अच्छा देखो, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू ST एंड RS is a transversal line. है ना, इसको लिख सकते हैं आप. क्योंकि पैरेलल लाइंस तो ठीक है, लेकिन जब तक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता ना. तो इसलिए ट्रांसवर्सल लाइन भी मेंशन करनी पड़ेगी. चलिए आगे लिखते हैं. सिंस PQ पैरेलल टू AB. ओके, and so this PQ parallel to AB and this one like QR, and QR is a transversal line. Okay,
तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अच्छा, आप ये मत सोचना कि सर ये पी क्यू पैरेलल टू ए बी है तो ये वाला एंगल इसके कैसे हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल लाइन में आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी। लॉजिक दे दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा। देखिए ये जो एंगल है ये क्यू आर बी, दिस इज द सम ऑफ टू एंगल्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ओके, so we can write in place of PQR we can write its value 110, and in place of angle QRB we can write sum of both angles, sum of both angles, like angle QRS plus angle क्या SRB, okay, so this will be 110, QRS we have to find out already, plus SRB we have calculated 50. So from here we can calculate the value of QRS equal to transpose this 50 from RHS to LHS. So 110 minus 50, therefore 60 degree. So hence we have got QRS equal to 60 degree. तो मैं क्या लिखूं, hence the required value of QRS is 60 degree. आंसर अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आया? एनी डाउट? 5 देखिए, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ईच क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन का प्रत्येक, इस एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट 6 है ना, 6 इंपॉर्टेंट नहीं है। इन फिगर 6.32, तो सबसे पहले फिगर बनाइए कि so this one is AB, CD, PQR, this is PQR, this P, this Q and this R. Okay, this one is 50 degree, 50. Okay, this is Y, this one is X. Okay, this one is 127. ओके, तो देखिए सब फिगर से वैसे सबको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। इन फिगर 6.32, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50, ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ओके, एंड पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127. Find x and y. Find x and y. तो देखिए, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या लिखें, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ओके, एंगल PRD equal to 127. Okay, to find x and y, तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इट इज सिंपल जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंस
AB parallel to CD and PQ is a transversal line, ठीक है बेटा। तो जो AB और CD आपस में पैरेलल हैं और PQ ट्रांसवर्सल लाइन है, तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल टू होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो लिखिए एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQR। और लॉजिक ज़रूर दीजिए कि ऐसा आपने क्यों लिखा है। तो क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो APQ इज ऑलरेडी 50 डिग्री इज गिवन, इट इज़ 50 डिग्री, 50 इक्वल टू एंगल PQR, और PQR की वैल्यू भी दे रखी है कितना, x, सो वी कैन राइट x इक्वल टू 50 डिग्री। अंडरस्टूड। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब क्या करें, देखिए तो वेरी इजी। अब क्या करें, तो अब लिखते हैं कि सिंस AB पैरेलल टू CD एंड दिस PR is a transversal line। ओके, PR क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो बच्चों क्या होगा बताओ, अगर ABCD के पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल APR must be equal to this angle। why? alternate interior angles। चलिए तो क्या लिख दूं मैं, तो मैं लिखता हूं एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD। ओके, why what? alternate interior, why alternate इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो क्या करें अब, देखिए APR इज द सम ऑफ टू एंगल्स। ओके, APR को हम इन दोनों एंगल्स का क्या लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल APQ प्लस एंगल व्हाट, दिस QPR इक्वल टू PRD, तो हमें पता है 127 है। ओके, APQ भी हमें पता है 50 है, QPR हमें पता है बाई है, बाई इक्वल टू 127। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बाई इक्वल टू 127 माइनस 50, सो कितना 77। यस, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 77 डिग्री, ठीक है, एंड x इक्वल टू 50 डिग्री। तो आवर फाइनल आंसर इज हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y आर, x की कितना 50 डिग्री, y की 77 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है बेटा। आंसर तो सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। ओके, एंड वी विल start the new exercise that is 6.3 in next video। okay beta, till then goodbye।